सो आज हम इस वीडियो में ट्रैवलिंग टू जापान न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसमें बेसिकली अगर आप जापान ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें बेसिक ग्रीटिंग्स, बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक रिप्लाईज हम उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट अगर आप जापान ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किसी को ग्रीट करना है या किसी चीज़ का बेसिक चीज़ का रिप्लाई देना है या कुछ पूछना है आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो हम बेसिक ग्रीटिंग से पहले स्टार्ट करते हैं। तो जापानीज़ में हेलो होता है कोन्निचिवा, ये बहुत ही लाइक एक कॉमन या बहुत ही एक पॉपुलर है। तो आपको कोन्निचिवा तो पता ही होगा, कोन्निचिवा मीन्स किसी को हेलो कहना। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर है। आई होप आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो आप बोल सकते हैं ओहायो गोजाइमास। ठीक है, ओहायो गोजाइमास ये एक बेसिकली गुड मॉर्निंग जापानीज में ओहायो गोजाइमास हम बोलते हैं, तो इट मीन्स गुड मॉर्निंग। ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आप अपने सपोज किसी टूरिस्ट गाइड से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं एंड वो जापानीज़ है, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, हाजी में माश्ते। हाजी में माश्ते मीन्स नाइस टू मीट यू। ये तब बोला जाता है जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले। ठीक है, हाजी में माश्ते, सिंपल। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो ये भी बहुत ही पॉपुलर है, आरिगातो एक वर्ड है जो कि आप किसी को थैंक यू के लिए बोलते हो। बट अगर कोई आपको फॉर्मली बोलना है, सपोज आपका बॉस है या कोई सीनियर है, तो आप बोलोगे आरिगातो गोजाइमास। ठीक है, ये फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी को एक्सक्यूज मी बोलना है, फॉर एग्जांपल कोई लाइन में एंड आपको उन्हें कुछ बोलना है तो आप उन्हें बोल सकते हैं सुमिमासेन। एंड सुमिमासेन जो एक वर्ड है, आप इसको सॉरी में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बॉटल गिर गई तो आप बोल सकते हैं सुमिमासेन। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बेसिक है, कुछ ज़्यादा आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी को येस बोलना, हाँ बोलना, तो आप बोलोगे हाई। क्या बोलोगे, हाई। सो इट बेसिकली मीन्स येस। ठीक है, अगर आपको किसी को नो बोलना है तो आप बोलोगे ईए, ईए। ठीक है, सो ईए वर्ड है नो के लिए। सो आई होप आपको कुछ अभी बेसिक चीज़ें समझ आई होगी। एंड अगर आपको किसी को प्लीज़ बोलना है तो आप बोल सकते हो ओनेगाईशिमास। ठीक है, ओनेगाईशिमास तब बोला जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए प्लीज़ बोलते हैं। ठीक है, सो वैसे जनरली यूज़ नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ है कि अगर आपको किसी को बोलना है कि मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, तो ग्रीटिंग के बाद हम थोड़े बेसिक वर्ड्स, बेसिक सेंटेंस पे जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको बोलना है कि आपको समझ नहीं आया, आपसे किसी ने जापानी में बोला बट आपको बोलना है कि मुझे समझ नहीं आया, तो आप बोलोगे वकारिमासेन। ठीक है, मीन्स मेरे को समझ नहीं आया। अगर आपको बोलना है कि मैं जापानीज़ नहीं बोल सकता, ठीक है, तो आप बोलोगे निहोंगो। निहोंगो ओ हनाशिमासेन। निहोंगो क्या होता है, जापानीज़, ओ एक पार्टिकल है, हनाशिमासेन मतलब मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो या बोल सकते हो, अगर आपको किसी जापानीज पर्सन से ये पूछना है तो बोलोगे एगो। एगो होता है इंग्लिश, एगो ओ हनाशिमास्का। ठीक है, ओ हनाशिमास्का, जो का एंड में आ रहा है वो पूछने के लिए आता है, क्वेश्चन मार्क के लिए। ठीक है, आई होप आपको सिंपल समझ आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को बोलना है कि आप ये चीज़ दोबारा रिपीट करो, तो आप बोलोगे मो इचिदो इत्ते कोदासाई। मो इचिदो इत्ते कोदासाई। अगर आपको समझना है, मो होता है दोबारा, इचिदो मतलब एक और बार, इत्ते मतलब बोलो, और कोदासाई आता है रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको पूछना है कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, तो आप बोलोगे कोरेवा नान देश का। कोरे मतलब ये, नान होता है क्या, देश का, और पूछने के लिए ये फ्रेज है, ये फिक्स्ड सेंटेंस है। ठीक है, आई होप आपको ठीक लग रहा होगा अभी तक। लास्ट हम एक और इसमें पूछेंगे, एक और क्वेश्चन जो पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको बोलना है कि ये कितने का है, तो आप बोलोगे कोरेवा इकूरा देश का। कोरे मतलब ये, इकूरा कितने का है, देश का। फिर आप अगेन पूछ रहे हो तो एंड में कहा गया। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको बेसिक जापानीज आज समझ आई होगी।